हेलो बच्चों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एग्जाम जी पर। आज हम देखेंगे राजस्थान सीईटी 10+2 5 फरवरी को जो पेपर हुआ है उसकी पहली शिफ्ट के 150 क्वेश्चंस की आंसर की कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं और उनके आंसर कौन कौन से होंगे। तो क्वेश्चंस आपके सामने है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि आपके पास सबसे पहले वीडियो पहुंचे और आप रहे सबसे आगे। चलिए, सामने आपकी क्वेश्चन है। अकॉर्डिंग टू द मेंडल द फिनोटॉपिक रेशियो ऑफ F2 जनरेशन ऑफ ए डाई हाइब्रिड क्रॉस इज। आपको मेंडल के अनुसार जो द्विसंकरण संकरण द्वितीय संगति पीडी के लक्ष्य रूप अनुरूप क्या होगा। तो प्यारे बच्चों, इसके अंदर हमेशा ध्यान रखना कि जो मेंडल का F2 का जो आपको जनरेशन का जो बताएगा ना, तो F2 जनरेशन का होता है 9:3:3:1, यानी जो आपको दिखाई देगा वो आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं कि राजस्थान राज्य का कितना प्रतिशत भाग मरुस्थलीय क्षेत्र फल में है। तो 62% जो है ना वो लगभग मरुस्थलीय है। तो 62% में हम देख सकते हैं कितना परसेंट हो गया, 62/100, ये लगभग 2/3 जो है जिन्होंने भी किया वो बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, यदि ऊंचाई को दुगना कर दिया जाए और आधार को 20% कम कर दिया जाए, यानी ऊंचाई जो है उसको डबल कर दिया जाए, यानी 1 से बढ़ाकर 2 कर दी, आधार को 20% कम कर दिया, प्रतिशत खत्म करेंगे तो इसको लिख सकते हैं जी हम 1/5। तो 5 से कर दिया जी 4। तो कह रहा है जी इससे पुराने और नए त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात मल्टीप्लाई कर दो 5 और इधर मल्टीप्लाई कर दो कितना 8, यानी 5:8 आपका राइट आंसर होगा। तो जिन्होंने भी 5-8 लगाया वो बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, खालिस्तान के बीज द्वारा दूध जैसी सामग्री बनाई जाती है। तो प्यारे बच्चों, हमेशा ध्यान रखना कि जो दूध है वो जो सूखा दूध जिसको बोलते हैं हम, वो किससे बनाया जाता है। तो वो हमारा इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का डी, सोयाबीन से। सोयाबीन का यूज किया जाता है दूध जैसी सामग्री बनाने के लिए, यानी नकली दूध बनाने में भी सोयाबीन का उपयोग किया जाता है। इसमें सबसे ज़्यादा प्रोटीन मिलता है, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, अरुण जल विद्युत परियोजना। अरुण जल विद्युत परियोजना, ध्यान रखना, ये दक्षिण एशिया की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना होगी। और अरुण जल विद्युत परियोजना ये नेपाल जो हमारे पड़ोसी राज्य हैं उसके पड़ोसी देश है उसके सहयोग से ये जो है शुरू की गई। तो नेपाल जिन्होंने भी किया वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन वह कौन सा है जिसमें जो हार्मोन की तरह कार्य करता है। तो भाई आपको पता ही है हार्मोन्स क्या होते हैं। हार्मोन्स होते हैं जो ग्रंथियों द्वारा जो लिक्विड जनरेट किया जाता है उन्हें हार्मोन्स कहते हैं, ठीक है। तो अब ये कह रहा है कि जी कौन सा जो विटामिन है जो हार्मोन की तरह कार्य करता है और कैल्शियम का अवशोषण करता है। तो प्यारे बच्चों, कैल्शियम का अवशोषण जो करने वाला विटामिन है ना वो विटामिन डी है। तो विटामिन डी है वो हार्मोन जो है वो कैल्शियम का क्या करता है, अवशोषण करता है। नेक्स्ट आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारे सामने है क्वेश्चन नंबर 7। अमेंडमेंट को जो है वो हिंदी में आप क्या बोलते हैं, अमेंडमेंट को बोलते हैं जी आप किसी चीज की अशुद्धि को क्या करते हैं, शुद्ध करते हो, तो यानी संशोधन, ठीक है। नेक्स्ट है अनुपूरक। अनुपूरक को आप क्या बोलोगे, अनुपूरक को आप बोलोगे जी सप्लीमेंट, ठीक है ना, यानी ऑप्शन सी, 8 का ऑप्शन सी होगा बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 9 है जी क्या लोग LM। तो लोग में हमेशा ध्यान रखना कि जो मल्टीप्लाई में चीज़ है वो ऐड में हो जाती है, यानी हम इसको लिख सकते हैं log 2⁻², प्लस में log m, प्लस में log l, प्लस में log k, प्लस में log k, है ना। दो जो आपके यहाँ पे दिख रहा है वो आगे चला जाएगा, यानी 2 log m प्लस में log l प्लस में log m माइनस में log k, यानी ये बिल्कुल सही है। जो भी है आपकी पावर वो आगे चली जाएगी, जो यहाँ पे रखा वो रह गया, गुणा में है उनको प्लस में लिख दिया और जो डिवाइड में है उसको माइनस में कर दिया। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि बी रुधिर वर्ग वाला व्यक्ति जिन रुधिर वर्ग वाले व्यक्तियों को रक्तदान कर सकता है। तो प्यारे बच्चों, हमेशा ध्यान रखना कि बी जो है ना, बी को तो खून दे ही सकता है। एक बंदा ऐसा है जो सबका खून ले सकता है, और वो कौन सा ब्लड ग्रुप है जो सबका खून ले सकता है, ए बी, यानी ए बी जो है वो सर्वग्राही है, सबका खून ले सकता है। तो बी को भी खून दे सकता है और ए बी को भी खून दे सकता है। ऑप्शन सी 10 का सी ही आंसर होगा। ओ सर्वदाता है, यानी ओ सबको खून दे सकता है, ले नहीं सकता, लेकिन बी और ए बी ये दोनों जो है ना वो बी का खून ले सकते हैं, क्योंकि ए बी क्या है, सर्वग्राही, सबका ले सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन पे है। जिस समास में पहले शब्द के बाद कारक चिन्ह, अच्छा पहले समास इसमें कह रहा है जी पहले शब्द के बाद कारक चिन्ह किसी न किसी रूप में विद्यमान रहता है, उसे क्या कहते हैं। तो ये हो सकता है द्वंद्व भी हो सकता है और इसके अलावा आपका अलुग भी हो सकता है।
इसका आंसर होगा दमनदव। दमनदव में है ना पहले कारक के बाद चिन्ह युक्त होता है, यानी ऑप्शन ए जिन्होंने भी किया बिल्कुल सही किया है। क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाओ। विषमयुगित संतान तथा उसके समयुगित जनक के मध्य संकरण को क्या कहते हैं? अच्छा इंग्लिश में देखते हैं। इंग्लिश में कहा है कि आपको एक क्रॉस बिटवीन हिट्रोजीनियस प्रोजेनी विद इट्स होमोजीनियस पेरेंट। अच्छा जी, हिट्रोजीनियस और होमोजीनियस जो पेरेंट है ना उनके बीच में जो होता है उसको क्या बोलोगे? तो ये टेस्ट क्रॉस होता है, ठीक है ना। दोनों के बीच में जो होता है ना वो टेस्ट होता है। तो टेस्ट क्रॉस जिन्होंने भी किया है वो बिल्कुल ठीक किया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे जी हमारा, इसके अंदर हिंदी में देखेंगे परीक्षण संकरण है ना। जो भी साइंस के क्वेश्चन है उनको इंग्लिश में जरूर पढ़े। एज पर क्या दे रखा है जी? एज पर थॉर्नवेल्ट, यानी थॉर्नवेल्ट जो है उसके अनुसार आपका जैसलमेर की जलवायु जो है ना उसको किस प्रकार लिखा जाएगा? तो जो थॉर्नवेल्ट है उसके अनुसार ऊपर का पार्ट यानी जैसलमेर का पार्ट ये हो जाएगा ई और ए और डी, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है। ऑप्शन डी जिन्होंने भी किया बिल्कुल सही किया है। नेक्स्ट नंबर है क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान के मुख्यमंत्री का पद नहीं है? मतलब मुख्यमंत्री किसका पद पे नहीं होगा? चलो, राष्ट्रीय विकास परिषद का सदस्य मुख्यमंत्री होता है, बिल्कुल सही बात है। मुख्यमंत्री सलाहकार समिति का अध्यक्ष, मुख्यमंत्री सलाहकार समिति का अध्यक्ष क्या आपका मुख्यमंत्री होता है? तो होता है। तीसरा है आपका राजस्थान के मानव अधिकार आयोग का अध्यक्ष, मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष नहीं होंगे। अंतरराज्य परिषद के सदस्य मुख्यमंत्री होते हैं। तो राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? आप कमेंट करके बताएंगे। अगर आपका आंसर जो भी जिस बच्चे को भी इसका किया होगा नहीं किया होगा तो ध्यान रखना। गोपाल कृष्ण व्यास जी, श्री गोपाल कृष्ण व्यास जी जो है ना वो राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं, मुख्यमंत्री अध्यक्ष नहीं होते। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। ही इंक्वायर्ड वेदर ही वाज नॉट अहमंड, है ना। इसके अंदर हम देखेंगे कि भाई इसके अंदर आएगा ही सेड टू हिम। क्वेश्चन नंबर 15 के अंदर आ जाएगा डी, ठीक है ना, डी आ जाएगा इसके अंदर। हमने नरेशन चेंज की तो इसके अंदर इज नॉट योर नेम ये आ जाएगा इसके अंदर, अहमद का जो नाम है ये, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 16। एक घन के किनारे को 20% बढ़ा दिया जाता है तो उसके आयतन में कितने % की वृद्धि होगी? तो ध्यान रखना जी 20% का मतलब होता है 1/5। और अगर आपसे किसकी बात कर रहा है जी? आयतन की। तो आयतन में इसी चीज को 3 बार लिख दो, यानी 5 से 6 और 5 से 6। तो प्यारे बच्चों 5 की 3 बार गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा? 125। और 6 की 3 बार गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा? 216। तो 125 से कोई चीज़ 216 हुई है, यानी ये जो वॉल्यूम है 125 से बढ़ के 216 होगा। तो आप बोलोगे जी कितना बड़ा है? आप इसमें बता सकते हो जी 1, और ये कितने में से भाई 11 में से 2 गया, कितना आ गया? 9, यानी 91 बढ़ा है। कितने के ऊपर? पहले ये वाला था 125 पे। परसेंट निकालने तो प्यारे बच्चों गुणा कर दो, इनटू मल्टीप्लाई बाय 100। ये जी कटता है उसको काट दो लगभग पॉइंटों में। अगर पॉइंटों में एक ही आंसर दे रखा है 72.8, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 पे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है कि राज्य में के कौन कौन से जिले अंतरराष्ट्रीय सीमा में दक्षिण से उत्तर, यानी ये ध्यान रखना कि कहां से कहां, यानी नीचे से ऊपर की तरफ आपको जाना है। तो नीचे से ऊपर की तरफ आप जाओगे तो बाड़मेर के बाद बिल्कुल सही है जैसलमेर आएगा, फिर बीकानेर और फिर गंगानगर, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 17 का ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। अगर आपने 17 का ए किया है तो बिल्कुल राइट किया है। क्वेश्चन नंबर 18। अच्छा, इसमें कह रहा है कि जी काल्पनिक भाषा के शब्द दिए गए हैं, ये दिए गए हैं, एनएम को 21 लिया जाता है। तो आपको बताना है कि ये किसके बराबर होगा। आप इसको रीजनिंग में सोल्व करके देखेंगे और ये आपके पास आएगा ONP। थोड़ा सा लंबा है, अपने पास स्पेस नहीं है, लेकिन इसको जरूर बता देते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। डिलीट होने के बाद विंडोज फाइलें कहाँ जाती हैं? तो आपको पता ही है कंप्यूटर में जब कभी भी आप डिलीट करोगे तो उसके बाद वो कहाँ जाती है? रिसाइकिल बिन में। तभी तो रिसाइकिल बिन को साफ किया जाता है एक बार डिलीट करने के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। बागड़ी बोली राजस्थान में कहाँ बोली जाती है? तो राजस्थान में बागड़ी बोली कहाँ बोली जाती है? राजस्थान के दक्षिण भाग में बोली जाती है। दक्षिण खाली ऑप्शन में नहीं है तो दक्षिण पूर्व आप क्या होगा? आंसर देंगे। अगर खाली दक्षिण होता तो आप यहाँ पे दक्षिण आंसर दे सकते थे। क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या कह रहा है जी? भारत में एक बायो पेटेंट कितने वर्ष तक? बायो पेटेंट क्या होता है? जो पेटेंट का मतलब होता है किसी भी चीज को फिक्स कर ला। जैसे मैंने ये वीडियो बनाई है, मैंने इसका पेटेंट ले लिया तो मतलब मेरी वीडियो को कोई कॉपी नहीं कर सकता आप, लेकिन करेंगे तो वो पेटेंट जो है वो बायो पेटेंट जो है वो कितने वर्ष के लिए वैध है? तो आप इसको ध्यान रखेंगे 20 वर्ष के लिए वैध है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 में कह रहा है जी भक्ति संत रानाबाई का जन्म कहाँ पे हुआ? ये हुआ है जी
नावा में, और ये कब हुआ हर नावा में आप कमेंट करके बताएंगे कि कितने सन में हुआ। तब तक मैं आपके सामने लिख देता हूँ 1543 ईस्वी में हुआ है। क्वेश्चन नंबर 23 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 23 में कह रहा है कि आर का वेतन एस के वेतन से 30% अधिक है, यानी आप समझ सकते हो कि किसका वेतन ज़्यादा है, आर का ज़्यादा है। तो आर का वेतन अगर एस का वेतन 100 रुपये होगा तो आर का वेतन कितना होगा 130। ये तो आपके बात दिमाग में आई गई होगी। तो आप कह रहे हैं जी आर का वेतन एस के वेतन में प्रतिशत की कमी है, तो आप देख लोगे जी कितने की कमी है, तो आप बोलोगे जी 30 की, कितने पे 130 पे, परसेंट निकालने के लिए मल्टीप्लाई बाय 100, जो भी आ जाए वो आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर आ जाएगा जी हमारे पास 23 से 1/3, ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है जी 36 घंटों में एक घड़ी की सुइयां कितनी बार मिलती हैं। चलो भाई 36 घंटे में हम देखते हैं कि घड़ी की सुइयां कितनी बार मिलती हैं। 12 घंटे में 11 बार मिलती हैं, ठीक है। तो 11 तिया 12 तिया 36, तो ये हो जाएगा 11 तिया 33 बार, यानी 24 का जी आपका आ जाएगा कितना, डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 25 पे आ जाओ। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त जो हैं 18 दिसंबर, अच्छा 18 दिसंबर की बात कर रहे हैं, कोई समस्या नहीं है, ये भाई साहब तो पहले ही बन चुके हैं, यानी 25 का आंसर आ जाएगा अपना डी, राजीव कुमार, क्योंकि राजीव कुमार जी की तो नियुक्ति लगभग जो है ना मई में हो गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 26, एक राशि धनराशि 25% साधारण ब्याज की वजह से 4 वर्ष में इतनी हो जाती है। प्यारे बच्चों, एक वर्ष में 25% ब्याज है, तो 4 वर्ष में ब्याज आप देखोगे 25, 50, 75 और कितना परसेंट आएगा जी 100%, यानी वो जो राशि है वो 100% बढ़ गई। अब कितने साल में, 4 साल में, तो 100% वो खुद थी, यानी आप जो भी दे रखा है उसका आधा कर दो, यानी इसका आधा कितना हो जाएगा 4400, तो 4400 आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 पे आ जाओ। चीटी के पर लगना, चीटी के पर लगना आपको पता ही है भाई, बोलते हैं ना अपने लोकल में भी इसको यूज करते हैं मुहावरे को कि भाई इसके तो पर लग गए, यानी इस पे अधिक घमंड आ गया है। क्वेश्चन नंबर 27 का आ जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 पे देख लो कि जी निम्न में से अशुद्ध कौन सा है ना, आपको बताना है अशुद्ध कौन सा है। तो क्वेश्चन नंबर 28 का आ जाएगा कीर्ति, कीर्ति यानी कृति लिख दिया, तो ये आपका जो है ना डी इज द राइट आंसर, ठीक है। आगे इसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 पे आ जाओ। 29 में क्या कह रहा है जी, राजस्थान फाउंडेशन, अरे ये तो सबको पता होगा कितने में आ जाएगा जी 2000 में, लड्डू क्वेश्चन दे दिया। क्वेश्चन नंबर आ जाओ भाई नेक्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर 30 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 30 पे कह रहा है कि एक ऊर्ध्वाधर छड़ की लंबाई उसकी छाया की लंबाई का अनुपात है, तो सीधा ही दे रखा है आपको। सूर्य का उन्नयन कोण कितना आ जाएगा जी 30 डिग्री आ जाएगा, सीधा का सीधा, ठीक है ना। आप इसको देख सकते हैं, ये आ जाएगा √3 और ये कितना आ जाएगा जी आपका 1, ठीक है। तो ये आपसे एंगल पूछा है, ये एंगल कितने का होगा, ये आपके पास होगा जी 30 डिग्री का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एमएस वर्ड में जब पेज मार्जिन अल्टर किया जाएगा, अच्छा जी किसकी बात कर रहे हैं, एमएस वर्ड की बात कर रहे हैं, और पेज को क्या करना है, अल्टर करना है। तो आप क्या करोगे, कौन से फीचर का जो है यूज करोगे, तो आप इसका बताएंगे जी 31 का क्या होगा, 31 का आपका आ जाएगा, आप उसको वर्ड को क्या करेंगे, रैप करेंगे। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ये बिल्कुल बेसिक सी चीजें हैं जो आप क्या है कंप्यूटर या लैपटॉप में यूज करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है जी, निम्नलिखित में से शेखावटी के में किस संगठन की स्थापना 1921 में असहयोग आंदोलन के प्रभाव से हुई, कौन से आंदोलन के प्रभाव से हुई है, तो आप इसको बता सकते हैं असहयोग आंदोलन के प्रभाव से हुई है। तो क्या आपका इसका आंसर आ जाएगा, ये हो जाएगा चिड़ाव सेवा समिति जो है ना, इसका गठन हुआ है। तो चिड़ाव सेवा समिति बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास मैथ का है, बोला जी 64 और ये यहाँ पे 625, 81 और ये देखो ऊपर पॉइंट के बाद 3 अक्षर है, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, तो जो भी है वो सीधा सीधा कट जाएगा, यानी सारे जीरो खत्म। अब 64 का तो आपको पता ही है, 64 का वर्गमूल कितना होता है 8 और 625 का कितना होता है 25, और डिवाइडेड करेंगे भाई कैसे, यानी 9 और 484 होता है जी 22 का, जो कटता है काट दो, ये कट गया जी 2 से 2 चौक 8 और ये कट गया 11 से, यानी 25 चौके 100, 100 बटे में 99, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है जी क्षणिक क्रोध जीवन नष्ट कर देता है, वाक्य में कौन सा विशेषण है, आपको विशेषण बताना कि कौन सा विशेषण है। तो विशेषण आपके सामने ही है, बिल्कुल आसान विशेषण है कि आपका आंसर आ जाएगा सी। कौन सा विशेषण है जी, गुणवाचक विशेषण है, ठीक है, गुणवाचक विशेषण है। इसमें ऑप्शन ए परिणामवाचक भी हो सकता है, ठीक है, यानी ये आप देख लेना, परिणामवाचक और गुणवाचक में से एक होगा। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए। एक दर्पण में किसी वस्तु का x का प्रतिबिंब उल्टा हुए वस्तु से बड़ा बनता है, तो आप बताओगे जी
कि क्या कह रहा है कि दर्पण कौन सा है, दर्पण की प्रकृति आपको बतानी है, ठीक है, दर्पण की कौन सा प्रकार है। तो इसमें आपका दर्पण का जो प्रकार होगा वो होगा अवतल, ठीक है ना, कौन सा होगा जी, अवतल होगा। अवतल में क्या बनेगा, उल्टा भी बनेगा और वस्तु से बड़ा भी बनेगा, ठीक है। 35 का अपना हो जाएगा जी ए। क्वेश्चन नंबर 36 पे आ जाओ जी। फ्रीडम, फ्रीडम का अपोजिट आपको बताना है जी, फ्रीडम का अपोजिट होता है स्लेवरी मतलब गुलामी। क्वेश्चन नंबर 37 में आ जाओ। लक्ष्य सेन और ये किताबी श्रीनाथ, अरे यार इतने मतलब फेमस लोग हैं, वो किस खेल से संबंधित है आपको ये बताना है, तो आप बता दोगे इजीली किससे संबंधित है जी, बैडमिंटन से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 38 में आ जाओ। निम्न दस्तकारों में से एक किसे टेराकोटा ऑफ मोलेला के लिए, टेराकोटा का मतलब समझ रहे हो, पुराने जो भी हैं अपनी ईंट वगैरह उनसे के लिए किसे पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। बहुत ही अच्छा करंट का क्वेश्चन है। तो इसका आंसर आपका क्या आ जाएगा, जल्दी से बताएं। इसका आंसर आ जाएगा श्रीलाल जोशी, ठीक है, श्रीलाल जोशी जिन्होंने भी किया, बिल्कुल सही किया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39 में आ जाओ जी। क्वेश्चन नंबर 39 में कह रहा है कि सौर मंडल के बाहर भेजा गया पहला अंतरिक्ष यान था। ये बहुत ही लगभग जितने भी यूट्यूब पे भी डाल रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, बच्चे भी बता रहे हैं, लगभग इसका गलत करके आए हैं, क्योंकि इस क्वेश्चन की लाइन को पढ़ो। सौर मंडल के बाहर है ना, सौर मंडल का मतलब होगा सूर्य एवं उसका परिवार, ठीक है, वो सौर मंडल है। उसके बाहर किसे भेजा गया है, ठीक है ना, मंगलयान तो सौर मंडल में ही आता है, मंगल है ना। इसके बाद चंद्रयान, ये भी सौर मंडल में ही आता है। पायोनियर 1 और पायोनियर सी है, तो पायोनियर 1 जो है ना, ये भी अंदर ही भेजा गया है किसी ग्रह के लिए, सौर मंडल के लिए। तो इसका आंसर आएगा सी, यानी पायोनियर 10 जिन्होंने भी किया है ना, वो बिल्कुल सही किया है, बाकी गलत है। जो पायोनियर 1 करके और खुश है जी, पायोनियर 1 गलत है, मतलब पायोनियर 1 सही है, वो इसको गलत मान ले क्योंकि वो गलत होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। झाली बाबा बावड़ी और मामादेव का कुंड निम्न में से किस दुर्ग में स्थित है, बताना है आपको जी, कौन से दुर्ग के अंदर ये स्थित है। तो आप इसका बिल्कुल इजीली बता ही दोगे कहां पे स्थित है, ये गागारोन दुर्ग में स्थित है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 41 आपकी स्क्रीन पे है। राज्य के निर्वाचन आयोग विधानसभा सदस्यों की अयोग्यता के संबंध में आप अपना परामर्श दें। जी हम क्या देंगे, तो संविधान में लिखा ही हुआ है। राज्य किसको दें भाई, ये किसको देगा, देते हैं परामर्श, किसको देते हैं, राज्यपाल को देते हैं, लोकायुक्त को देते हैं, उच्च न्यायाधीश मुख्य न्यायाधीश को देते हैं। तो प्यारे बच्चों देखो, राज्यपाल जो है ना, निर्वाचन आयोग विधानसभा जो है ना, ये अयोग्यता की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है जी, जो भी जो सदस्य हैं उनकी अयोग्यता की। तो ये परामर्श किसको देगा, ये राज्यपाल को देगा। तो जिन्होंने भी ऑप्शन ए किया है ना, वो बिल्कुल सही किया है। तो 41 का ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 42, निम्न में से कौन सा भारत के सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय अधिकार क्षेत्र से प्रत्यक्षता संबंधित है, मतलब बिल्कुल डायरेक्ट संबंधित है। चलिए जी देखते हैं कौन सा है। केवल संवैधानिक के मुकदमों में की गई अपील संघ एवं राज्यों के मध्य, मतलब सीधा सीधा संबंध है। इस वर्ड का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है ना। दीवानी एवं आपराधिक तो ये तो होगा नहीं, राज्यों के मध्य विवाद ये हाई कोर्ट भी देख सकता है, ठीक है ना। संघ एवं राज्य ये केवल संवैधानिक मुकदमों में की गई अपीलें, केवल संवैधानिक मुकदमों में, संवैधानिक मुकदमों में भी जो है आपका हाई कोर्ट में हो सकता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 43 आ जाओ भाई। सैल्यूट 1 क्या है, चलो सैल्यूट 1 बताओ क्या है। 43 का सैल्यूट 1 जो है वो एक अंतरिक्ष स्टेशन है, रूस ने बनाया ना अंतरिक्ष स्टेशन सैल्यूट 1 सी। अब 44 पे आ जाओ जी। 44 क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन के सामने। निम्न में से कौन सा कथन राजस्थान के राज्यपाल के संबंध में असत्य है। क्वेश्चन नंबर 44, क्वेश्चन नंबर 44 का आपका क्या आंसर आएगा, आप जल्दी से पढ़ के बताओ। क्वेश्चन नंबर 44 में कह रहा है राज्यपाल सचिवालय का प्रमुख राज्यपाल का सचिव होता है, जो राज्यसभा प्रशासनिक सेवा का अधिकारी होता है, ठीक है। अपने को बताना है जी असत्य, ठीक है, ठीक है। राज्यपाल की सविवेकीय शक्तियों के लिए निर्णयों की न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। अरे क्यों नहीं दी जा सकती भाई, शिंदे साहब को भूल गए क्या, ठीक है। न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है, यानी बी हो गया आपका, ठीक है। किसका 44 का आ गया अपना बी। क्वेश्चन नंबर 45 आ जाओ। विंडोज में स्थायी रूप से किसी फाइल को हटाने के लिए शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है। वाह जी वाह, कैसे हटाओगे जी। क्वेश्चन नंबर 45, क्वेश्चन नंबर 45 आप बता सकते हो कि शिफ्ट और डिलीट को जब हम प्रेस करेंगे ना, तो सीधा विंडो जो है उससे वो हट जाएगा। तो यानी डी ऑप्शन जिन्होंने भी किया वो बिल्कुल सही किया है। क्वेश्चन नंबर 46 में आ जाओ। किसी कॉलम के आइटम्स को कुछ
क्रम या क्रम सीक्वेंस या ऑर्डर में व्यवस्थित करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 46 में क्या कहा जाएगा भाई? उस प्रक्रिया को कहा जाता है जी सॉर्टिंग बिल्कुल ठीक है, सॉर्टिंग इज द राइट आंसर। तो उसको क्या कहा जाता है जी? सॉर्टिंग कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 47 पे आ गए जी। किस बजट वर्ष में राजस्थान के मुख्यमंत्री ने राज्य स्तरीय पंचायत अवार्ड की घोषणा की? बताओ आप किस में की? तो क्वेश्चन नंबर जो 47 है उसका आंसर आ जाएगा जी 2015-16 का जो बजट था उसके अंदर इसकी घोषणा की गई थी। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 48 में। क्वेश्चन नंबर 48 क्या कहता है जी? वह यौगिक जिसके अपचयन से यानी जिसकी रिडक्शन से, जिसके टूटने से अल्कोहल मिलता है वह कौन सा है? तो वो जितने भी आपके एल्कील साइनाइड से तो मर ही जाएगा। ये नाइट्राइड है और ये आइसोसाइनाइड है। ये क्या है? नाइट्रो एल्कीन और नाइट्राइड है। तो हम इसमें लगेंगे नाइट्रो एल्केन, जिन्होंने भी लगाया ना वो सही है भाई। क्वेश्चन नंबर 49 में आ जाओ। ए तथा सी जो कॉलेज में विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात बताओ। तो भाई ए कौन सा है? ये वाला। ए में विद्यार्थी देखो यहाँ पे हो गई, लड़कियां कितनी हो गई? ये 5500 और जी यहाँ पे कितने हो गए? ये 5500 और 2500। 5500 और 2500 कितने हो गए भाई? 55 5 60 और 20 80 है ना। ये हो गए जी 8000। सी में देखते हैं, सी में कितना है जी? ये 3500 और ये 4500। तो ये भी कितने हो गए जी? 8000। यानी 1:1 इज द राइट आंसर है। दिख रहा है कहीं? सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 50। मैं कह रहा हूं, गारंटी ले रहा हूं, किसी ने भी अगर पूरे YouTube पे इस प्रकार से सॉल्यूशन कराया होगा तो 100% गारंटी है, कोई नहीं कराएगा ऐसा सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 50 में क्या कह रहा है? 1919 में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कहाँ की गई? 1919 में वर्धा में की गई जी, महाराष्ट्र में। ठीक है, लगभग बच्चे गलत करके आए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 51 आपके सामने है भाई, आपको बताना है कौन सी इमेज है जी? ये मिरर इमेज है। घुमा दो, टर्न कर दो। कौन से में टर्न हो रहा है? एक में टर्न हो रहा है, सीधा सीधा आपको दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 52 देखो, राजस्थान सरकार ने किस वर्ष में राजस्थान राज्य विद्युत बोर्ड की 5 सरकारी कंपनियों में बांट दिया? अच्छा जी, राजस्थान विद्युत बोर्ड ने 5 सरकारी कंपनियों में कब बांटा जी विद्युत बोर्ड को? तो आपको बताना है। तो हम इसमें 2007 में तो नहीं बांटा था, ये 2000 में बांटा था, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 52 का ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 53 में आ जाओ जी। वार्निंग, नो अनऑथराइज पर्सनल खालिस्तान दिस पॉइंट है ना। बिसाइड्स का मतलब के अलावा, बियॉन्ड का मतलब इसको पार नहीं कर सकता, यानी बी जिन्होंने भी किया है ना वो बिल्कुल ठीक किया है। ठीक है, निम्न में से कौन सा? अच्छा, पर्वतारोही जो 5 बार 8000 यानी 5 चोटियां जिनकी ऊंचाई 8000 मीटर से ज्यादा है ना, उसको पार किया है। तो इसमें लगभग बच्चे जो है ना वो अरुणिमा सिन्हा लगा के आए। तो प्यारे बच्चों, अरुणिमा सिन्हा नहीं आएगा इसका आंसर। इसका आंसर आएगा प्रियंका महतो, यानी ऑप्शन ए। 54 का जिन्होंने भी ए लगाया ना वो बिल्कुल सही है। ठीक है, अरुणिमा सिन्हा जो अपनी क्या बोलते हैं इसका आंसर लगा के आए हैं, वो गलत लगा के आए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 55वां, कप्तान और सैनिक को की कुल संख्या 1200 है। तो एक समूह में है जिसमें प्रत्येक 15 सैनिक पर एक कप्तान है, यानी 15 सैनिक होंगे और एक कैप्टन होगा। टोटल कितने हो गए जी? 16। अब आपको इन 1200 को 16 के ग्रुप में बांटना है। तो आप 1200 को डिवाइड कर दोगे जी 16 से। तो 1200 डिवाइडेड बाय 16 काट दो, जो कटता है इसमें कट गया जी ये 75 पे। तो 75 पे कट गया, तो 75 आपका क्या आ गया जी? राइट आंसर ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 56 पे आ जाओ। पथभ्रष्ट शब्द में कौन सा समास है? तो पथभ्रष्ट शब्द में कौन सा समास है भाई? आपको दिख रहा होगा कौन सा है? कर्ण तत्पुरुष समास है, ऑप्शन ए। 56 का ए आ जाएगा। 57 पे आ जाओ जी। 56 का ए डायरेक्ट यहाँ पे लगा देता हूँ। 57 पे आ जाओ। इंदिरा गांधी शहरी गारंटी योजना के अंतर्गत, ये तो सबको पता ही होगा, 100 दिन का होगा। नेक्स्ट है डीबीएमएस, डाटा के कंटेंट की स्थापना की पहचान की जाती है। चलो डीबीएमएस का किससे होता है भाई? क्वेश्चन नंबर 58 का ये होता है जी अपना मेटा डाटा, यानी मेटा डाटा जिन्होंने भी किया बिल्कुल सही किया है। क्वेश्चन नंबर 59, द साइंस ऑफ लाइफ एंड प्लांट्स, प्लांट्स के लिए बोटनी। ठीक है ना, प्लांट्स की जो पेड़ पौधों के बारे में बोटनी में है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 60 पे आ जाओ जी। क्वेश्चन नंबर 60 का क्या कह रहा है? राजस्थान के
कि किस भौतिक प्रदेश में मुकुंदरा की पहाड़ियां स्थित हैं। तो मुकुंदरा की पहाड़ियां तो पता ही होगा आपको कहाँ पे स्थित हैं, हड़ौती के पठार पे स्थित हैं। तो ये ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 61 में है, आपको पैसेज पढ़ना होगा, पैसेज पढ़ने के बाद आपको इसका आंसर देना होगा। यानी क्वेश्चन नंबर ये अपना आ गया जी क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61 में आप पैसेज पढ़ेंगे और पैसेज पढ़ने के बाद इसका आंसर देंगे। तो इसका आंसर जो आएगा वो आएगा जी ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 62 पे आ जाओ। आह्वान शब्द का विलोम क्या है? आह्वान का मतलब आमंत्रण देना, आमंत्रित करना। तो आपको भगाना है उनको, ठीक है, तो विसर्जन करना। ठीक है, ऑप्शन सी 62 का सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 63 आ जाओ जी। चांदी के बर्तन को हवा में कुछ दिन के लिए खुले रखने पर वो काले पड़ जाते हैं। बिल्कुल, क्योंकि चांदी जो है वो क्या करती है, क्रिया करती है, तो भाई काले रंग हो जाता है। तो आपको बताना जी क्या हो जाएगा, यानी 63 का आपका आ जाएगा Ag2S हो जाएगा। ठीक है ना, सल्फर के साथ क्रिया कर लेगी, Ag2S हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64, शब्द परिस्थितिकी को सर्वप्रथम दिया गया, किसको दिया गया भाई? परिस्थिति की जो वर्ड है, द टर्म इकोलॉजी वाज कॉइन्ड बाय, किसके द्वारा? तो आप इसको बता सकते हैं जी रीटर के द्वारा दी गई, यानी बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 65 में आ जाओ। राजस्थान में मिशन बुनियादी का संबंध किससे है? वाह जी, बुनियादी का संबंध आप बता दो किससे है? मिशन बुनियादी का संबंध है डिजिटल लर्निंग से। तो डिजिटल लर्निंग इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 66 में आ जाओ प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 66 आपके सामने है, लगा दो पास। बिल्कुल बिल्कुल, क्वेश्चन नंबर 66 में देखो डीआरडीओ के अध्यक्ष कौन है? तो डीआरडीओ के अध्यक्ष आपको पता ही है जी कौन है डीआरडीओ के अध्यक्ष। डीआरडीओ के अध्यक्ष है समीर वी कामत। लगभग हर बच्चा इसको करके आया होगा। क्वेश्चन नंबर 67 में है जी, क्या कह रहा है? DASH डाइट, डाइट जो सॉरी DASH देश, डाइट जो है आहार उन रोगियों को दिया जाता है जो रोगी किससे ग्रसित होते हैं? तो भाई ये डायबिटीज के मरीज को दिया जाता है ना, डायबिटीज है ना, जो मधुमेह के मरीज को दिया जाता है। मधुमेह दिख रहा है कहीं? रक्तहीनता, जठर रोग, उच्च रक्तचाप ही नहीं, मधुमेह नहीं दिख रहा है तो ये हाई ब्लड प्रेशर वाले को भी दिया जाता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 68 में आ जाओ। नदी जिसे पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता है, ठीक है जी, बिहार का शोक कोसी और पश्चिम बंगाल का शोक क्या है जी? पश्चिम बंगाल का शोक दामोदर। ऑप्शन डी 68 का ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 69 क्या कह रहा है जी? एक आदमी ने 2 मेज जो है 7200, एक आदमी ने 2 मेज प्रत्येक 720 रुपए में बेची। एक पे उसे लाभ हुआ, एक पे हानि, कोई समस्या नहीं है। इसकी परसेंटेज खत्म करोगे तो आप लिख सकते हो जी 5 की चीज 20 5 100, 6 में बेची। 5 की चीज कितने में बेची? 4 में बेची। ठीक है, बराबर विक्रय मूल्य, तो टेंशन नहीं लेने का। देखो यहाँ पर आप 25 लिख दो, यहाँ 6 चौक 24 लिख दो। ठीक है, यहाँ पे घाटा हो रहा है, कितने का हो रहा है? एक यूनिट की वैल्यू अपने को निकालनी है। ठीक है, अब यहाँ देखो दोनों चीजों का जो विक्रय मूल्य है ना वो 720 है। क्लियर है? अगर मैं आपसे कहूं जी ये जो दिख रहा है ना आपको विक्रय मूल्य 24, ये दोनों का है, तो एक का मतलब हुआ जी 12। ठीक है, दोनों का मूल्य 720, तो यहाँ पे 2 का मूल्य 24, तो 1 का मूल्य 12। और 12 की प्यारे बच्चों वैल्यू कितनी दे रखी है? 720। तो 12 की वैल्यू 720 है, 1 की वैल्यू 720 बटे में 12, 12 6 72, कितना आ गया जी? 60। यानी 1 यूनिट की वैल्यू अपने को निकालनी थी, यानी 60 आ गया। तो जिन्होंने भी 60 रुपए की हानि की है ना वो बिल्कुल सही किया है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 70 आ जाओ। निम्नलिखित में से प्रत्यय रहित शब्द कौन सा है? क्या बात है, प्रत्यय रहित शब्द है दुस्साहस। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 71 में क्या करा जी? समबाहु त्रिभुज की भुजा एवं उसकी ऊंचाई, यानी भुजा और ऊंचाई के बीच में आपको अनुपात बताना है कि क्या अनुपात होगा। तो सीधा बता सकते हो, ये हो जाएगा जी 2:√3। क्यों होता है मैथ की क्लास में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 72, निम्न में से कौन सा सरकारी पत्र नहीं है? सरकारी पत्र नहीं है, आपको बताना है कि कौन सा सरकारी पत्र नहीं है। अनुस्मारक तो होता है, अधिसूचना होती है, आवेदन पत्र नहीं होता, परिपत्र भी होता है। ऑप्शन सी इज, आवेदन तो हम करते हैं ना, कोई भी आप फॉर्म भरते हो तो आप आवेदन करोगे, तो आवेदन पत्र इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 73 पे आ जाओ। अधिकांश रोगजनक जीव जो अतिसार का कारण बनते हैं वो संचारित होते हैं। अतिसार का मतलब समझते ही होंगे आप, डायरिया। डायरिया किससे होता है? जो किससे होता है डायरिया? जो गंदी चीज हम खा लेते हैं ना,
अपशिष्ट, कौन से अपशिष्ट, जो मल मूत्र से अपशिष्ट निकलते हैं उनसे जो डायरिया होता है, तो ये मल मौखिक मार्ग से, यानी जो मल है वो मौखिक मार्ग से अगर प्रवेश कर देगा तो क्या हो जाएगा, डायरिया हो जाएगा। ऑप्शन ए बिल्कुल सही दिया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 74 में कह रहा है जी असत्य कथन जो है उसको छाटिए। चलिए, ग्रेफाइट में विद्युत विस्थानीकृत इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बिल्कुल होते हैं जी, ये बात सही है। ग्रेफाइट को एक संनिहक के रूप में प्रयोग किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है, सही बात है। ग्रेफाइट विद्युत प्रवाहित नहीं करता, अरे क्यों नहीं करता, ये भले ही जो है अधातु है लेकिन इसमें से क्या है, विद्युत प्रवाहित होती है। ऑप्शन सी इज द क्या होगा आपका आंसर होगा, ऑप्शन सी जो है वो आपका आंसर होगा। जिन्होंने भी सी लगाया वो बिल्कुल राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दो लंबवृत्तीय बेलनों की त्रिज्या का अनुपात दे दिया, ऊंचाई का अनुपात दे दिया, उनके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल और आयतनों के क्षेत्रफल का अनुपात बताना है। तो प्यारे बच्चों कोई समस्या थोड़ी है, 2, 3, 5 और 4 गुणा कर लो, 5 दूनी 10, 4 तिये 12, जो कटता है काट दो, 2 5 10, 2 6 12, 5:6 तो आ जाएगा उसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 5:6 किसमें, एक ही में हो गया वहीं से, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगर आयतन की बात करता तो आयतन में हम क्या करते, त्रिज्या को 2 बार लिखते, 2:3, 2:3 और यहाँ पे एक बार लिखते 5:4। ठीक है, जो कटता है काट दो, 4 से ये 4 गया कट, यानी ये आ गया जी 5:9। 5:9 आपको कहीं दिख रहा है, वो आपका आंसर है। तो आपका आंसर आ जाएगा डी। आपको ऐसी ही बेहतरीन चुटकियों वाली ट्रिक चाहिए तो एग्जाम जी से जुड़ जाओ बस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 76, यदि रांची को रायपुर कहा जाए, रायपुर को पटना कहा जाए, पटना को कटक कहा जाए, कटक को भोपाल कहा जाए, वाह, वो तो बिहार की राजधानी क्या है, बिहार की राजधानी आपको पता है पटना, लेकिन पटना को क्या कह रहा है, पटना को कह रहा है जी यदि रायपुर को पटना और पटना को कटक कहा जाए तो पटना को क्या कह रहा है जी, कटक कह रहा है, कटक। तो कटक इज द सी, यानी 76 का आंसर आ गया जी सी। क्वेश्चन नंबर 77, निम्न में से कौन सी अभिक्रिया नहीं होती। चलो सबसे पहले जिंक से देखते हैं। जिंक और FeSO4 का बिल्कुल रिएक्शन हो सकती है, ZnSO4 और Fe बनेगा ही बनेगा, जिंक की इसके साथ रिएक्शन होगी। इसके बाद देखते हैं जी Mg प्लस CuSO4, यानी Mg और CuSO4 की रिएक्शन होंगी, MgSO4 बिल्कुल कॉपर बनेगा ही, निकलेगा ही। फिर इसके बाद है जिंक प्लस में MgSO4, वाह जी खूब बेवकूफ बना रहे हो, ये दोनों आपस में क्रिया ही नहीं करते। जब ये दोनों क्रिया ही नहीं करते एक दूसरे के साथ तो यहाँ पे ये रिएक्शन होगी ही नहीं। तो जिन्होंने भी ऑप्शन बी लगाया है ना वो बिल्कुल सही है, 100% सही है। तो जो भी आप लगा के आए हो बी ऑप्शन, एक नंबर जो आपका नंबर है उसको जोड़ लो। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जी 78 में, डिफॉर्म का सिनोनिम्स आपको बताना है। तो डिफॉर्म का सिनोनिम्स आपका आ जाएगा डिस्टोर्ट, यानी ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 79, मोकड़ी, मोकरी, मोकरी क्या है आपको बताना है जी, मोकड़ी क्या है। मोकड़ी जो लोकल वर्ड है, मोकड़ी है लाख की चूड़ियां, लाख की चूड़ियों को मोकड़ी कहते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है जी, n संख्याओं का औसत n स्क्वायर है, n संख्याओं का औसत m स्क्वायर है। तो m प्लस n संख्याओं का औसत क्या होगा, कोई समस्या नहीं है भाई, औसत की इससे गुणा कर दो तो मैं लिख सकता हूं कि टोटल संख्याओं का योग ये होगा। दूसरे वाली संख्याओं में n संख्याओं का m स्क्वायर है तो आप बोल सकते हो ये हो जाएगा जी n m स्क्वायर। और टोटल संख्याएं कितनी है, n प्लस m, m प्लस n लिख दो। प्यारे बच्चों जो चीज इन दोनों में कॉमन है उसको बाहर निकाल लो। कॉमन क्या है, n m, बाहर निकाल गया, अंदर बच गया m प्लस n, नीचे भी है m प्लस n, m प्लस n से m प्लस n कैंसिल हो गया, यानी राइट आंसर इज इक्वल टू m इंटू n। जिन्होंने भी किया बिल्कुल 100% डंके की चोट पे राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 81 क्या है जी, अजरखा प्रिंट के लिए राजस्थान का कौन सा स्थान प्रसिद्ध है। तो बताओ जी कौन सा स्थान प्रसिद्ध है 81 का जी अपना बाड़मेर प्रसिद्ध, इसके लिए बिल्कुल प्रमुख है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। प्यारे बच्चों जो आपको ये सॉल्यूशन दिया जा रहा है बिल्कुल सटीक है और एकमात्र चैनल है जो बिल्कुल सटीक दे रहा है, ठीक है ना, किसी का कॉपी पेस्ट नहीं है, बिल्कुल मेहनत की चीज आपको दे रहे हैं और सिलेक्टेड बंदे ही हमारी टीम में जुड़े हुए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा डिवाइस इनपुट व आउटपुट दोनों का कार्य कर सकता है। तो आप बता सकते हो जी कौन सा इनपुट एंड आउटपुट का कर सकता है। चलो पहले कीबोर्ड नहीं कर सकता, माउस भी नहीं कर सकता, ट्रैक बॉल
जो वीडियो गेम खेलते हैं ना वो बड़ा ट्रैक बॉल है, ये भी नहीं कर सकता। संचार डिवाइस इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ जी 83 पे। राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों का उद्घाटन राजस्थान के मुख्यमंत्री द्वारा खालिस्तान में किया गया। डूब मरो जब राजस्थान के एग्जाम दे रहे हो, अगर ये भी आपने नहीं किया, इसका आंसर हो जाएगा जी जोधपुर या पालगांव। ठीक है ना, पालगांव में हर एग्जाम में से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, चाहे आपका रीट का हो, चाहे आपका पटवारी का हो, चाहे आपका जो है ना सीईटी का हो, हर एग्जाम में क्वेश्चन जो है इससे पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 84 देखिए, निम्नलिखित में से किसने 8/10/2022 को कुआलालंपुर, मलेशिया कुआलालंपुर में आयोजित विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप में 25वां खिताब जीता? वाजी पंकज अडवाणी साहब थे, बिल्कुल राइट। आपका आंसर होगा ए। किस बैंक द्वारा भारत में वाजी प्रथम इलेक्ट्रिक बैंक, इंडिया का प्रथम इलेक्ट्रिक बैंक जो है ना वो कौन सा बन गया है जी? मेरा खाता है तो इसलिए मेरे को बिल्कुल पता है, HDFC इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 86 में आ जाओ। 19 लड़कियों को एक पंक्ति में खड़ा किया गया, बाएं ओर से 12वां और सुरेश दाएं ओर से कितना है जी? 12वां, यानी 19 में ये 12वां है और ये भी क्या है? 12वां। तो कह रहे हैं जी दोनों के मध्य कितने लड़के हैं? दोनों के मध्य कितने लड़के हैं जी? इसके अंदर 12, 24, 19, 3, 24, यानी 3 जिन्होंने भी किया है ना बिल्कुल सही किया है। 12, 24, 19, 3 आ गया। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। राज्य सरकार को कानूनी मामलों में सलाह देने के लिए अधिकृत है कौन? राज्य सरकार को कानूनी मामलों में सलाह देता है, जैसे सेंटर में देता है कौन? आपका अटॉर्नी जनरल। तो यानी महान्यायवादी आपको सेंटर में देता है, महाअधिवक्ता जो देता है स्टेट में देता है, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। जिन्होंने भी ऑप्शन बी किया वो बिल्कुल सही किया है। क्वेश्चन नंबर 88 देखो, राजस्थान का एकीकरण कितने उसमें हुआ है जी? राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों में हुआ है। क्वेश्चन नंबर 89 देखिए, निम्न में से कौन सा जूट तंतु है? जूट जो है ना वो एक प्रकार का क्या है भाई? एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट, यानी एक प्रकार का सेलुलोज है ना। एक लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज ए जूट पॉलीमर। ठीक है ना, तो सेलुलोज जिन्होंने भी किया है ना वो बिल्कुल सही किया है। अब आ जाओ जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कोट स्क्वायर माइनस कोसिकेंट स्क्वायर क्या आ जाएगा जी? कोसिकेंट स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर कितना होता है? 1। तो ये हो जाएगा जी 1 -1 इज द राइट आंसर। 512 के पीछे 3 0, इसका कह रहा है जी घनमूल। तो आपको पता है ये कितना है जी? 5,12,000 को छोड़ो आप, सिर्फ ये देखो 512, और 512 किसका क्यूब होता है? तो आपको पता ही है जी 8 का क्यूब कितना होता है? 8 8 64 8 512। तो आप बोल दोगे जी 8 और पीछे की 3 0 से 1 0 उठा के लगा दी, यानी 80 जिन्होंने भी किया बिल्कुल राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा अनुभाग स्लाइड लेआउट में मौजूद नहीं है? तो स्लाइड लेआउट में कौन सा मौजूद नहीं है? आप इसका बोलोगे एनिमेशंस जो है ना वो बिल्कुल इसके अंदर मौजूद नहीं है, एनिमेशंस को ऐड करना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 93 पे आ जाओ। निम्नलिखित में से कौन सी सुविधा आपको अपनी वर्कशीट में डेटा को कम करने की अनुमति देती है? वर्कशीट में क्या कर रहा है जी? डेटा को कम करने की अनुमति देती है। तो कौन सी चीज है जो आप उसको कम कर सकते हो डेटा को? तो आपको पता ही है डेटा आप कम करते ही रहते हो, आप नहीं करते तो हम तो करते ही रहते हैं। क्या आ जाएगा जी? फिल्टर करते हैं ना आप, ताकि डेटा कम हो जाए। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 94 में कह रहा है जी अजमेर राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? जी बताइए कौन थे? ये थे जी हरि का नाम लिए जाओ, क्वेश्चन किए जाओ। हरि भाऊ उपाध्याय प्रथम थे। क्वेश्चन नेक्स्ट है जी 47 38 वाह जी 47 को 74 लिख दिया, 83 को 38 लिख लिया, मतलब घुमा के वही चीज लिख रहा है। अपने को बताना चाहिए तो 92 का आ जाएगा जी 29 आगे, 20 का आ जाएगा 02 पीछे। ये लो जी, है ना, ये जो नंबर है इनको आगे पीछे उठा के रख रहा है, कुछ नहीं कर रहा। ठीक है, ये वाला फर्स्ट पे आएगा, ये वाला सेकंड पे आएगा, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 96 पे आ जाओ। अति आर्द्र जलवायु प्रदेश में कौन सा जिला स्थित नहीं है? कौन सा जिला स्थित नहीं है पूछ रहा है प्यारे बच्चों, है नहीं पूछ रहा, नहीं है पूछ रहा है। तो आपके सामने ऑप्शन दे रखे 96 के, तो आपके सामने उत्तरी चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा है, बारां है, सिरोही है ना। तो आपका इसमें कौन सा आ जाएगा? उत्तरी चित्तौड़गढ़। इन ऑप्शनों के आधार पर राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 97 में आ जाओ। निम्नलिखित में से भौतिक परिवर्तन का मतलब होता है जी शेप बदलना, साइज बदलना, यानी उसका किसी भी वस्तु का शेप एवं साइज बदलता
होता है तो वो भौतिक परिवर्तन में होता है, ठीक है। जैसे मोमबत्ती से मोम बनना, जैसे चौक के जो है ना, चौक को हम घसते हैं तो उसकी जो डस्ट बनना, ठीक है। पेंसिल से जब हम लिखते हैं तो पेंसिल से जो लिखा जाना, तो वो सभी भौतिक परिवर्तन है, यानी उसकी शेप चेंज हो रही है, ठीक है। गेहूं से आटा बनना भौतिक परिवर्तन है। तो इनमें से देखो मैं क्या है जी, मैग्नीशियम रिबन का दहन, रिबन जब जल गया तो वो चीज तो खत्म ही हो गई, ये होगा नहीं खत्म। मोमबत्ती का जलना, मोमबत्ती जब जलेगी तो वो ऊपर से मोम की बात नहीं कर रहा है, मोमबत्ती के जलने की बात कर रहा है, ये केमिकल रिएक्शन है, ये भी केमिकल है, ये भी केमिकल है। बर्फ का पिघलना, अब आपको पता है जी बर्फ पिघल कर पानी बन जाएगी, पानी से वापस बर्फ बना सकते हो आप, है ना। तो भौतिक में एक चीज ध्यान रखना कि एक चीज से दूसरी चीज से फिर वापस वही चीज बना सकते हो, तो बर्फ का पिघलना ही आपका क्या होगा आंसर। तो जिन्होंने भी ऑप्शन सी किया है वो बिल्कुल राइट है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 98 देखिए, क्वेश्चन नंबर 98 में क्या कह रहा है कि हेक्साडेसिमल संख्या प्रणाली में आधार का मान कितना होता है, ये तो सबको पता ही होगा, हेक्साडेसिमल में होता है जी, हेक्सा मतलब 16, ठीक है, हेक्साडेसिमल में होगा जी 16। क्वेश्चन नंबर 99 में आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 99 क्या कह रहा है, मेवाड़ के किस महाराणा के समय राजमहल में चिंतेरों की ओवरी नाम से किला विद्यालय स्थापित किया गया था। ये तो जी आपको पता ही होगा, नहीं पता है तो मैं बता ही देता हूं, महाराणा जगत सिंह प्रथम ने ये किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी 100 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी नवीनतम पर्वत श्रृंखला है। भाई अरावली सबसे पुरानी है, विंध्याचल भी सबसे पुरानी है, अन्नामलाई भी पुरानी है, शिवालिक इज द राइट आंसर, है ना। सबसे नया पर्वत माउंट एवरेस्ट जो अपना जो है ना हिमालय, वो हिमालय का ही सबसे लास्ट में बनने वाला पार्ट है शिवालिक, तो शिवालिक इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 101 पे आ जाओ, 101 में कह रहा है जी अजमेर में अजयराज चौहान के पिता कौन थे। ये अजयराज जी के पिता कौन थे, अजयराज जी के पिता थे पृथ्वीराज प्रथम, पृथ्वीराज प्रथम इज द राइट आंसर। BIOS निम्न में से किसका हिस्सा है, तो किसका हिस्सा है, ये रोम का हिस्सा है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 103 क्या कह रहा है, राजस्थान में राज्यपाल लोकायुक्त की नियुक्ति के लिए निम्न में से किसके साथ परामर्श करता है, किसके साथ परामर्श करता है राज्यपाल लोकायुक्त की नियुक्ति के लिए, तो आप इसमें बता सकते हो 103 के अंदर कि किसके साथ करेगा, ये करेगा मुख्यमंत्री, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और विधानसभा का जो प्रतिपक्ष का नेता है उसके साथ। ये जो विधानसभा का प्रतिपक्ष का जो नेता होता है ये भी एक मंत्री के बराबर क्या रखता है, पावर रखता है, तो ये सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 104, क्वेश्चन नंबर 104 में आ जाओ, 104 में क्या कह रहा है, निम्न में से किस विकल्प में भाववाचक संज्ञा युक्त शब्द है। भाव को प्रेजेंट किया यानी भाव बताया है, बचपन यानी बचपन के भाव, योग्यता यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 105, रुकेंगे नहीं झुकेंगे नहीं, पूरा पेपर करेंगे यही, तो क्वेश्चन नंबर 105 देखिए, ही कॉल्ड ए टैक्सी फॉर मी, मतलब उसने एक टैक्सी बुलाई, किसके लिए, मेरे लिए। क्वेश्चन नंबर 106, राजस्थान के प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे, ठीक है, तो आप बता सकते हो कि कौन है, कृष्ण कुमार गोयल इज द राइट आंसर। भगवान कृष्ण जो है उन्होंने ही सबसे पहले किसको, राजस्थान को संभाला, किसमें, पैसे के मामले में। इंद्रावती नदी दक्षिण भारत की नदी है, और दक्षिण भारत में बहने वाली नदी कौन सी है जी, गोदावरी नदी, बूढ़ी गंगा आपको दिख रही है, बिल्कुल यही है इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 108 में आ जाओ, दो प्रिज्म लगा रखे हैं, ये देखो व्हाइट लाइट गई, ये इसको डिस्पर्स कर दिया, फिर यहाँ पे डिस्पर्स की हुई लाइट जो है उसके साथ जोड़ दी, तो ये तो एक प्रिज्म ही रहेगा, फिर यहाँ पे आगे रे निकल के आ गई, तो इसका आपका आंसर क्या होगा, तो इसका आपका आंसर व्हाइट लाइट, और इसका विबजोर भी, मतलब विबजोर भी हो सकता है, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो ऑप्शन डी करके आए तो वो बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 109 पे आ जाओ, x की वैल्यू ये है तो x² + 2x + 3 के मान निकालना है प्यारे बच्चों। x² प्लस इसका आप सीधा निकाल ही सकते हैं, x की वैल्यू ये है 1/x, आपको निकालना हो तो आप इसको सीधा लिख सकते हैं, इसकी गुणा कर देंगे कितने से भाई, 1 - √2 से, 1 - √2 से, तो ये हो जाएगा जी 1 - √2 यानी 1 का स्क्वायर -2 यानी माइनस में आ जाएगा, उसका स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर करने पर √2 वाली वैल्यू कट जाएगी, 4 इज द राइट आंसर आ जाएगा। इसके लिए स्पेशल मैंने क्लास डाली है मैथ की, उसको देखिए किस प्रकार होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
तेरह ताली नृत्य खालिस्तान लोक देवता की स्तुति में किया जाता है। 13 ताली नृत्य किसकी स्तुति में किया जाता है जी? ये तो रामदेव जी की उसमें किया जाता है, रामदेव जी की स्तुति में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 111। रक्त कोशिकाएं जो शरीर को सूक्ष्म जीवों व अन्य बाहरी पदार्थों से बचाती हैं। कौन सी ब्लड सेल्स हैं जो हमें भाई बीमारियों से बचाती हैं? बाहर जो बीमारी जो क्या बोलते हैं कीटाणु विषाणु आते हैं उनसे लड़ने का काम करती है, तो आपको पता ही है जी WBC। तो WBC इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लसी का मतलब लार है ना? ये प्लेटलेट्स जो है ना आपको पता ही है रक्त का थक्का बनाने में है, ठीक है भाई। ये प्लेटलेट्स रक्त का थक्का बनाने में है। ये लसी का मतलब जो हमारी लार है ये, और ये है भाई आपका इथ्रोसाइट्स, इसी का ही प्रकार है, ये भी रक्त का थक्का बनाने में मदद करती है। क्वेश्चन नंबर 112 पे आ जाओ। इंदिरा रसोई योजना के अंतर्गत खालिस्तान रुपए प्रति प्लेट दोपहर के भोजन के लिए, भाई इंदिरा प्लेट के उसमें 8 रुपए है ना, 17 रुपए गवर्नमेंट देती है। यानी राजस्थान जो गवर्नमेंट जो है वो कितने रुपए देगी? 17 रुपए, 8 रुपए वो होंगे तो टोटल हो जाएंगे जी 25 रुपए। कितने उपलब्ध कराया जाता है जी? 8 रुपए। जिन्होंने भी किया बिल्कुल सही होगा इसका। भारत में शंकुधारी वन जहां पर्वतीय क्षेत्र है वहां होंगे ही। पर्वतीय क्षेत्र कहाँ है? पर्वतीय वन ये है ही है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 114। एलिस बालास्की जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला है 2022 का, किस देश के रहने वाले हैं? तो आप बता ही देंगे जी किस देश के रहने वाले हैं। बेलारूस के रहने वाले हैं, रूस का पड़ोसी बेलारूस। नेक्स्ट आ जाओ जी 115 नंबर में। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का नाम बदलकर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना कर दिया गया है। कब से किया गया है आपको ये बताना है। तो भाई इसमें बच्चे गलत करके आए हैं, ये 2 अक्टूबर 2009 से किया गया है। 2009 जिन्होंने भी किया है वो बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 116 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 116 में क्या कह रहा है जी? संघाई सहयोग संगठन है ना SCO के शिखर सम्मेलन की मेजबानी 15-16 सितंबर 2022 को किस देश ने की? तो किस देश ने की थी भाई? उज्बेकिस्तान ने की थी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 117 में आ जाओ। विषम को छाटिए। विषम इनमें से कौन सा आपको छाटना है? इसमें से विषम हो गया रुबेल, रियाल और टका। तो आपकी क्या हो गई? सारी की सारी मुद्राएं हो गई है ना। तो अपने पास होगी रियाद, ठीक है, राजधानी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है जी एक ट्रायंगल है जिसके तीनों एंगल ऐसे दे रखे हैं है ना। 2 एंगल ए बराबर है 3 एंगल बी बराबर है 6 एंगल सी। चलो ABC का मान निकालते हैं। ए की वैल्यू निकालनी है तो इसको भूल जाओ, बाकी की गुणा कर दो। ए की वैल्यू आ गई 18, बी का निकालना है तो इसको भूल जाओ, बाकी की गुणा करके लिख दो। कितनी आ गई? 12। सी की निकालनी है तो इसको भूल जाओ, बाकी की गुणा करके लिख दो। कितनी आ गई? 6। जो कटता है काट दो, ठीक है ना। 6 से 6 इसको भूल जाओ, 3 दूनी 6। तो ये आ गया जी 18, 12। जो कटता है काट दो। कितने पे कट गया जी? 6 से 6 कम 6, 6 दूनी 12 और 6 तिया 18, यानी 3 2 1, 3 और 2 5 और 1 6। 6 की वैल्यू कितनी होगी? 180। रे प्यारे बच्चों, त्रिभुज के सभी कोणों का योग कितना होता है? 180। तो 6 का मतलब 180, 1 का मतलब 180 बटे 6 कितना आ गया जी? 30 डिग्री। तो एक एंगल 30 का, ये 2 का मतलब 60, 3 का मतलब 90। तो जो भी लगा के आया 30 60 90 वो सही है, यानी 90 60 30 जिसका भी है वो बिल्कुल राइट है, समकोण त्रिभुज होगी। ठीक है, आप यहां से भी बता सकते थे, मैंने आपको बिल्कुल बेसिक से बताया है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से दशक में राजस्थान की जनसंख्या वृद्धि दर उच्चतम रही है? मतलब बिल्कुल क्रांतिकारी हुआ है। क्रांतिकारी काम कहां पे हुआ है? क्वेश्चन नंबर 119 में 1971 से 1981 तक एकदम क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ है। अब इसके बाद कह रहा है जी सामान्य दृष्टि युवा वयस्क के लिए निकट बिंदु, निकट दूरी जो है ना, जो सबसे नजदीक से हम 25 सेंटीमीटर से नजदीक से किसी चीज को पढ़ नहीं सकते। 25 सेंटीमीटर इज द राइट आंसर। निम्न में से कौन सा औद्योगिक क्षेत्र जोधपुर में स्थित नहीं है? भाई जोधपुर में कौन सा स्थित नहीं है? नापासार जो है ना वो जोधपुर में स्थित नहीं है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 122 पे आ जाओ। 5 सेंटीमीटर भुजा के 2 घनों को जोड़ दिया गया तो वो जो लंबाई होगी कितनी होगी जी? 10 सेंटीमीटर हो ही गई। 122 का ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर अब नेक्स्ट पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 123
23 पे क्वेश्चन नंबर 123 में कह रहा है जी कौन सा साबुन बनाने में काम में नहीं आता, तो कौन साबुन बनाने में काम में नहीं आता, बेंजोइक अम्ल नहीं आता। क्वेश्चन नंबर 124 में आ जाओ, बाड़मेर के कानन मेले का मुख्य आकर्षण क्या है, तो इसका मुख्य आकर्षण था आपका गैर नृत्य, यानी सी इज द राइट आंसर। 125 पे आ जाओ, 125 में कह रहा है राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल है, ये संयुक्त है, मतलब राज्य सरकार और निजी क्षेत्र की दोनों की पीपीपी मॉडल पे है। नेक्स्ट आ जाओ, किस सभ्यता में अच्छी विकसित प्राचीर युक्त किलेबंदी मिली है, कालीबंगा कहाँ है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 127, एनएडी क्या है, एनएडी है यहाँ पे एनएडी है भाई बांसुरी, नाड़ जो है ना नट बोलते हैं बांसुरी को, लंबी बांसुरी की, एक तार वाली बात नहीं, एक लंबी बांसुरी, डी 127 का डी इज द राइट आंसर। 128 पे आ जाओ, गेरेगर मेडल ने किस, अच्छा मेंडल की बात कर रहे हैं, मेंडल ने किस मटर के ऊपर किया था, मटर दिख रहा है आपको, तो मटर इज द राइट आंसर। मेंडल ने जो है ना मटर के ऊपर क्या किया था, एक्सपेरिमेंट किया था। 129 पे आ जाओ, आहड़, आहड़ का उत्खनन किसने किया, एचडी संकालिया। पिछले पहली शिफ्ट में भी ये क्वेश्चन आया है, क्वेश्चन नंबर 29 का ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 130 पे आ जाओ, चूज द करेक्ट ऑप्शन। इसमें 130 का जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो मैं आपको बता देता हूं, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो जो जिन्होंने डी किया वो ठीक है। अगला कह रहा है जी अमरशाही, अमरशाही जो है ना वो पगड़ी है, किसकी, राजघराने की पगड़ी, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 132, राजस्थान सरकार द्वारा घोषित राजीव गांधी स्कॉलरशिप, तो राजीव गांधी स्कॉलरशिप में मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूं, ये जो 33% है, इस 33% की जगह कितना परसेंट होना चाहिए था, यहाँ पे इसकी जगह होना था 30%, यानी 33% यहाँ पे गलत दिया गया है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अब आ जाओ जी क्वेश्चन नंबर, सीधा चलते हैं हम अपने नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 133 में राजस्थान का कौन सा जिला अति आर्द्र जलवायु का है, तो जो ऑप्शन दे रखे हैं इसके आधार पे हमारा कोटा आ जाएगा ना बीकानेर से, ठीक है, ये आ जाएगा, कोटा इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 134 पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 134 में क्या कह रहा है, कौन स्नो टाइगर नाम से जाने जाने वाला 1977 में कंचनजंगा को फतेह करने वाला प्रथम भारतीय था। कंचनजंगा पर्वतीय चोटी है ना, था जिसने हाल ही में अक्टूबर 2022 में मृत्यु हो गई, तो भाई कौन है जो अभी जिनकी मृत्यु हुई है, तो ये करंट का आपका क्वेश्चन है और इसका आंसर आ जाएगा जी कर्नल प्रेमचंद, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ठीक है। इसको आप एक बार देख लेना, मुझे इस पे डाउट लग रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 135, इनमें से कौन सा डेटा टाइप एमएस एक्सेल में नहीं है, एमएस एक्सेल में कौन सा नहीं है आपको ये बताना है, एमएस एक्सेल में लेबल नहीं है, ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 136 पे आ जाओ जी, कौन सा जस्टिस पंकज मित्तल राजस्थान उच्चतम न्यायालय के कौन से न्यायाधीश हैं, ये 40वें न्यायाधीश हैं। 136 का सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 137, विजय हजारे ट्रॉफी आपको पता ही है, क्रिकेट से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 138 में आ जाओ, राजस्थान में पंचायत समिति के सदस्य, पंचायत समिति के सदस्य निर्वाचित होते हैं, प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 138 का डी, क्योंकि आपको पता है इलेक्शन होते हैं आपके यहाँ पे सरपंची के। क्वेश्चन नंबर 139 में कनक क्या है, कनक, कनक का मतलब सोना, ठीक है, सोना हो गया, इसके बाद धतूरा हो गया, इसके बाद जो है आपके ऑप्शन क्या बचे, किरण और गेहूं, तो इसका आपका आंसर आ जाएगा जी गेहूं, 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 गेहूं और किरण। इसमें 99% जो है किरण होगा। अगर आपको थोड़ा इसमें मेरे को भी डाउट है तो प्लीज आप इस क्वेश्चन को एक बार चेक कर लें। क्वेश्चन नंबर 140 पे आ जाओ, ऊंट अनुसंधान केंद्र कहाँ है, ऊंट अनुसंधान केंद्र है जी आपका 140 का ए बीकानेर में। 141 में कह रहा है द हु टीचेस यू सच ए थिंग्स, मतलब कौन आपको पढ़ाता है, तो भाई इसमें आपको वॉइस चेंज करनी है, तो ये आपकी आ जाएगी बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ जी, ऋग्वेद, ऋग्वेद की संधि विच्छेद कर दो। 142 में आपको देगा ऋग्वेद वेद, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 के दौरान किस उन राज्यों की जहां आरक्षण प्रतिशत क्षेत्र 10% से भी कम था, 10% से भी कम था, आपको बताना जी कौन सा है। इसका मेरे हिसाब से 7 है, लेकिन फिर भी मैं इसमें डाउट में हूं, प्लीज इसे आप चेक कर लें, ठीक है। जिसमें मैं डाउट में हूं मैं बता रहा हूं कि उसको आप एक बार थोड़ा सा देख लें। क्वेश्चन नंबर है जी, ईट खालिस्तान बनाना, ए बनाना हटाओ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 150 से ही देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 150 से चलो ऊपर से ही देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 145 कह रहा है कि भारत का
बास्केटबॉल दिग्गज और अर्जुन पुरस्कार विजेता कौन है जिसे 15 नवंबर 2022 को जिनका देहांत हो गया? तो भाई किनका देहांत हुआ है हाल ही में? आपको पता ही है, सुखबीर सिंह जी का, गुरुदयाल सिंह जी का, सुखी जी का, इसमें तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। ओ सर्बजीत सिंह, बिल्कुल सही है, 145 के सर्बजीत सिंह जी इज द राइट आंसर, है ना। मैं सुखबीर पढ़ गया गलती से, ये सर्बजीत जी हैं, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। गोंडवाना कहाँ पाई जाती है? गोंडवाना, गोंडवाना क्या है, कहाँ पाई जाती है? आपको इसका आंसर देना है। इसका आंसर आ गया जी बी, राष्ट्रीय मरु उद्यान। कहाँ पाया जाता है जी? गोंडवाना राष्ट्रीय मरु उद्यान, ये इज द बी इज द राइट आंसर। 147 पे आ जाओ। 147 का आपका आंसर क्या आएगा? 147 का आएगा कि किस में राज्यपाल है? राज्यपाल किस अनुच्छेद में है जी? 159 में है, 100% 159 में। सी इज द राइट आंसर। 148 में आ जाओ। 148 में क्या कह रहा है? राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार मैदानी क्षेत्र में, किस क्षेत्र में जी? मैदानी क्षेत्र में कितने प्रतिशत तक वन क्षेत्र होना चाहिए? अगर टोटल पूछता तो जी 33%, ठीक है। टोटल में पूछता कि किसी भी देश में कितना मिनिमम होना चाहिए तो 33%, लेकिन किसका पूछा है जी? मैदानी क्षेत्र का पूछा है, थोड़ा सा घुमाया है तो कितना आ जाएगा? 20%, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ। डू यू स्पीक इंग्लिश, मतलब आपको बताना जी क्या होगा? हाँ जी बिल्कुल स्पीक इंग्लिश होगा, है ना। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। क्वेश्चन नंबर 150, क्वेश्चन नंबर 150 कह रहा है उत्तल लेंस की क्षमता होती है, कैसी होती है जी? इसकी होती है, उत्तल लेंस की क्षमता होती है धनात्मक, पॉजिटिव या ऋणात्मक, या ऋणात्मक होगा। इसको आप जरा चेक कर लेना, मेरे हिसाब से जो है ना इसका होगा धनात्मक, है ना। क्वेश्चन नंबर 150 का डी इज द राइट आंसर। प्यारे बच्चों, पूरा पेपर जो है आपके सामने एक एक क्वेश्चन रख दिए गए हैं। ऐसे ही हर पेपर के एनालिसिस एग्जाम जी द्वारा किया जाता है। तो आप अगर चैनल पे नए हैं, फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। आपको हर एग्जाम का एनालिसिस मिलेगा और हर टॉपिक का पूरा निचोड़ यहाँ पे कराया जाता है विदाउट एनी फीस, फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे पूरा सॉल्यूशन है। आप प्लीज चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। कर भला हो भला। जय हिंद, जय भारत, जय एग्जाम जी।